Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start the synonyms of second article of book second, and the article name is using the scientific method. Let's start and see what the important synonyms of the articles are. Come on, my son. Using the scientific method के important synonyms बेटा देखते हैं अब. पहला है a person who lived to be more than 30 years was indeed fortunate. ठीक है, fortunate जो है उसको अंडरलाइन किया गया है. इसका क्या ऑप्शन हो सकता है देखें ज़रा. हैप्पी, ग्लैड, लकी या प्लीज्ड. आइडिया लगाएं क्या होगा. फॉर्चुनेट. ठीक है ना, फॉर्चून से है ये वर्ड, लक से ये निकला है, तो यहाँ पे क्या हुआ फिर लकी. इसी तरह से आपने इसको ऐसे टिक कर देना एग्जाम में भी. ठीक है, तो अ पर्सन हु लिव्ड टू बी मोर देन 30 years was indeed आगे was indeed fortunate. तो इसका जो ऑप्शन है वो जो हमने टिक करना है वो है लकी. राइट. सेकंड जो सेंटेंस है बच्चे वो देखें. Our city streets are paved and well drained. Paved को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ. नैरो, बैड, रफ या मेटल्ड. सोचें ज़रा. कहते हैं कि ये आपने सुना है ना, आम वर्ड होता है यार ये जो रोड है ना ये मेटल्ड रोड है, यानी अच्छी तरह से पुख्ता बनी हुई जो चीज़ है उसे कहते हैं मेटल्ड. ठीक है, ये वो मेटल नहीं है जिसका मतलब दांत होता है, ये पुख्ता इसका मतलब होता है. और पेव्ड का मतलब भी पुख्ता होता है, पक्की कोई चीज़ बनी हुई है. अच्छा, थर्ड है नाउ पीपल आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स एज फाइनल. फर्स्ट है प्रोन, अनविलिंग, हेजिटेटेड, लाइक्ड बाय अदर्स. इसको जरा ठीक कर लें, ये एन की बजाय बी है. लाइक्ड बाय अदर्स क्या होगा ऑप्शन, आप सोचें ज़रा. फर्स्ट प्रोन, फिर अनविलिंग, फिर हेजिटेटेड, फिर लाइक्ड बाय अदर्स. कौन सा पहला. प्रोन का मतलब होता है राग़िब, जिसके चांसेस हों. लाइकली का भी यही मतलब है. लाइव वॉज मोस्ट अनसर्टन. अनसर्टन का मतलब क्या होता है. अनश्योर, अनप्लेजेंट, रियल या डल. अनश्योर, बिल्कुल ठीक बात. अच्छा, स्ट्रीट्स फॉर अनपेव्ड, कच्ची. अनपेव्ड ये अब पीछे हमने किया है तो उसके लिहाज से बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. अनमेटल्ड, अनक्लीन, डार्क या क्रुक्ड. ये डबल ओ है, इधर लिख लें, थोड़ा स्पेलिंग्स जल्दी में मिस्टेक हो गई. अच्छा जी, अनपेव्ड का क्या बच्चे करेंगे. अनमेटल्ड, बिल्कुल ठीक. 6 एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स. वॉन्डर आपको पता है, ये आपने वर्ड पहले भी पढ़ा था. ए ऑप्शन है ट्रैम्पल्ड, बी है रैन, और ये है रोम, आर ओ. यहाँ पे ए आपने लिखना है जी, AMED, रोम. ये कहाँ पे पढ़ा था आपने. बिल्कुल ये पिछले अभी जो आर्टिकल था आपका द डाइंग सन, उसमें रोम का मतलब घूमना फिरना. बिल्कुल वॉन्डर के मानों में है, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है बेटा. हाउसहोल्ड गार्बेज वॉज थ्रोन इन टू द नैरो स्ट्रीट्स, नैरो सिटी स्ट्रीट्स. गार्बेज का मतलब क्या है. इक्विपमेंट, लगेज, यूटेंसिल्स, रबिश. कौन सा. बिल्कुल ठीक है, रबिश. कूड़ा करकट जो है उसको कहते हैं. सिवेज इज कैरिड टू डिस्पोजेबल प्लांट्स. सीवरेज, सीवेज क्या होता है. इसको हमने डिस्पोजेबल, ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, आज थोड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं, ये एल नहीं है. डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है. वेस्ट, साइंटिफिक, डिस्कॉर्डिंग या फिल्थ.
बिल्कुल ठीक। डिस्कॉर्डिंग। अच्छा, इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अनसैनिटरी कंडीशंस स्प्रेड डिजीजेस। अनसैनिटरी कंडीशंस, और हमने किसको किया है? डेमोन्स्ट्रेटेड को। डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? इम्प्रूव्ड, डिस्प्लेड, ओपन या एग्जैस्परेटेड। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल डिस्प्ले, यानी दिखाना, साबित करने के मानों में भी आता है। वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। ग्रेट, क्लोज्ड, नियर या वेहमेंट। कौन सा आपके ख्याल से ठीक होगा ऑप्शन? बिल्कुल ठीक है आपका ख्याल, वो है जी ग्रेट। नेक्स्ट है बेटा, वाटर वॉज यूज वेरी स्पेरिंगली। वेरी स्पेरिंगली, लेस, केयरफुली, माइजरली, प्रोफ्यूजली। क्या होगा? स्पेरिंगली मतलब केयरफुली। Today water is carried to cities through aqueduct. Aqueduct क्या होता है? इन लाइन वाटर वे, ये होता है इन लाइन, ठीक है ना? व्हीकल्स, पाइपलाइंस या मशीन। क्या होगा? बी है व्हीकल्स, सी पाइपलाइंस और डी जो है वो क्या है? मशीन। तो इसका बेटा जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी पाइपलाइंस। नेक्स्ट है, डेथ रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय एपिडेमिक कंट्रोल। एपिडेमिक कंट्रोल क्या मतलब है? एपिडेमिक का क्या मतलब होता है? स्प्रेडिंग डिजीज, स्लो डिजीज, प्रॉब्लम या एक्सपेंडिचर। क्या होगा ऑप्शन? बिल्कुल ठीक है, स्प्रेडिंग डिजीज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 14th है, वी हैव लर्न टू प्रोवाइड आवर सेल्फ विद अ वराइटी ऑफ फूड्स। वराइटी क्या होगा? पेनल्टी, डाइवर्सिटी, नंबर या क्वांटिटी? डाइवर्सिटी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्रिफ्टी हाउस वाइव्स प्रिजर्व देयर होम ग्राउंड आइटम्स। कौन सी? ए माइजरली, बी वाइज, फ्रूगल या फॉइस। फ्रूगल कहते हैं किफ़ायत शौर को, और थ्रिफ्टी का मतलब भी किफ़ायत शौर या इकोनॉमिक। अगर कभी इकोनॉमिक इसके साथ आए तो इसका मतलब ये होगा कि आपने, अगर इनमें से कोई ना आए तो इकोनॉमिक अगर ऑप्शन हो तो इकोनॉमिक्स को आपने ठीक करना है। वी हैव नो लर्नड हाउ टू स्पेंड आवर लायर टाइम। लायर मीन्स स्पेयर, बिजी, एडिशनल या अनऑक्युपाइड। कौन सा? बिल्कुल ठीक है, स्पेयर, बिल्कुल सही, राइट, वेरी मच राइट, ये वाला। अच्छा जी, द स्ट्रीट्स वर नैरो एंड अनपेव्ड। अनपेव्ड मीन्स क्या मतलब? अनक्लीन्ड, अनमेटल्ड, स्मूथ या डॉग। पीछे भी हमने पढ़ा है ये अनमेटल्ड। वी आर नो क्रिटिकल, मोर क्रिटिकल देन आर इंसेस्टर्स। इंसेस्टर्स मीन्स फ्रेंड्स या ट्राइब्स या फोर फादर्स या टीचर्स। अब अबोइदाद मतलब होता है ना, तो इससे मुराद फोर फादर्स, बिल्कुल सही है। फीलिंग्स दैट इन्वॉल्व्स नहीं, इन्वॉल्व, इसे आप खत्म कर लें। फीलिंग्स दैट इन्वॉल्व फियर्स आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस क्या मतलब? ए डाउट्स, अप्रहेंशंस, सी बेसलेस बिलीव्स या फियर्स। बोलें कौन सा होगा? बिल्कुल बेटा ठीक है, सी ऑप्शन, बेसलेस बिलीव्स। Their lives are greatly influenced by them. Influence, infected, carried away, spoiled या affected। इन चारों में से कौन सा होगा? सोचिए ज़रा। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? असर करना। तो अफेक्ट, ए वाला, इसका मतलब भी असर करना होता है। नेक्स्ट मेरा बच्चा है जी, सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर नाउ बीइंग ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या हुआ? लाइक्ड, डोमिनेटेड, अपोज्ड या प्रपोज्ड। सोचें जरा। बिल्कुल ठीक है जी, डोमिनेटेड, वेरी मच राइट। नेक्स्ट है, नो सुपरस्टिशंस हैव नो साउंड बेसिस। साउंड क्या होगा? ए फॉल्स, अनट्रू, सॉलिड या लिक्विड।
कौन सा? साउंड का मतलब होता है, बिल्कुल ठीक, सॉलिड, यानी कि उसकी कोई सॉलिड अब कोई बुनियाद नहीं है। वी आर मोर क्रिटिकल देन आर इंसेस्टर्स। क्रिटिकल क्या मतलब हुआ? क्रेडुलस, लॉजिकल, इलॉजिकल या सुपरस्टिशियस? बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल। साइंस हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड आर लेयर टाइम। अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, लेकिन ऑप्शंस नीचे और होंगे ना। बिजी, स्पेयर, कॉमन या इम्पोर्टेंट? बिल्कुल ठीक है जी, ये बी ऑप्शन होगा। ये बेटा देखें, चंद एक जो है ना ये इम्पोर्टेंट आपको दिए गए हैं और बहुत थोड़ा टाइम में आपने कर लिए हैं, और यही इंपॉर्टेंट है, यही बार बार इसमें रिपीट होते हैं। तो इनको अगर आप कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इनसे बाहर आपको इस आर्टिकल से सिनोनिम आए। और ये बड़ा ही इजी है, देखें चंद एक तो हैं, आपने कैसे आराम से टिक टिक कर लिया। इसे आपने एक दफ़ा पढ़ना है, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो क्वेश्चन पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।